हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा बना हुआ अचार ख़राब हो जा रहा है या फिर कड़ा हो जा रहा है या फिर उसमें नमक मिर्च ज़्यादा हो जा रही है या फिर नमक मिर्च कम हो जा रही है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए। ये मेरे पास पहले से बना हुआ अचार था कटहल का। ये थोड़ा सा कड़ा है, इसे हम कैसे नरम करेंगे वो भी देखेंगे। और इसमें तो नमक कम ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगी कि नमक अगर कम ज़्यादा है तो अचार में कैसे ठीक किया जाए। और अगर आपका अचार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इस तरह का हो चुका है, तो बिल्कुल भी उसे बनाने का प्रयास मत करिए, उसे फेंक दीजिए। क्योंकि अगर उसे आप ठीक करने का प्रयास करेंगे तो आपका तेल मसाला और मेहनत और पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि अचार जब ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, उसे ठीक करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। तो अगर आपका अचार कुछ इस तरह का है, ये मैंने मंगवाया है, ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। अगर इस तरह का आपका अचार है तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया उस तरह का अचार हुआ है तो इसे बिल्कुल ठीक करने की कोशिश मत करिए। ये थोड़ा सा कड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए कांच का, उसमें अच्छी तरह से अचार को फैला दीजिए। और फैलाने के बाद इसे क्या करिए कि एक साफ़ सूती कपड़े से ढक दीजिए। और ढकने के बाद इसे एक दिन की अच्छी धूप दिखा दीजिए। अगर आपका अचार ख़राब हो रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी फफूंद लग रही है, तो 1 से 2 दिन की धूप दिखा दीजिए। और इसे मैंने रख दिया है छत पे अच्छी धूप दिखाने के लिए। और तब तक हम सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जब सरसों का तेल एकदम अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इस तेल को ठंडा कर लेना है। और इस तेल को ठंडा करने के बाद अब इसी तेल में कुछ मसाले मिला लेने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं मिला दे रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, ये मिला दे रही हूँ। और मेरे पास पहले से अचार का मसाला बचा हुआ था, उसे भी मैं 2-3 चम्मच मिला दे रही हूँ। तो अचार का मसाला जो है अलग से जब हम मिलाते हैं तो अचार में अगर आपकी नमक ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ा सा मसाला आप अलग से तैयार कर लीजिए और इसी तरह से तेल में मिलाकर उसमें मिलाइए, तो आपका नमक कम हो जाएगा। अचार बनाते समय जब हम अचार को ज़्यादा दिन तक सुखा देते हैं तो अचार कड़ा हो जाता है। तो जब भी आप अचार बनाइए तो ध्यान दीजिए कि अचार को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, थोड़ा ही सुखाना है, ताकि उसमें का पानी ख़त्म हो जाए, बस इतना सुखाना है। तो ये अचार थोड़ा सा कड़ा हो रहा था और थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो इसमें मैंने जो भी तेल में मसाले वगैरह मिलाए थे वो सब इसमें डाल दिया है। और अचार को नरम करने के लिए और अचार को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये वाइट विनेगर, या इसे सफ़ेद सिरका बोलते हैं। तो यहाँ पर न मेरा नमक कम था न ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसमें मसाले मिलाए तो थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें मिला दिया है। अगर आपका नमक कम है तो आप यहीं पर अपने अचार में नमक मिला सकते हैं। ज़्यादा है तो नमक मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मसाले आपने डाल दिए हैं, उससे आपका नमक अचार में कम हो जाएगा और सिरका डालने से भी कम होता है। और अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे किसी भी कांच के बॉटल में भर के रख दीजिए। कुछ दिन के बाद आपका अचार अगर फफूंद लग रहा है तो वो भी सही हो जाता है धूप दिखाने से और उसमें तेल मसाला फिर से ऐड करने से, और अचार आपका काफ़ी नरम हो जाएगा। अचार को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए और अचार को नरम रखने के लिए तेल ऊपर तक ज़रूर भरिए। तो सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करके जब हल्का ठंडा हो जाए तो उसमें तेल ऊपर तक अच्छी तरह से भर दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपका अचार पहले से ठीक भी हो जाएगा स्वाद में भी, और ये नरम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ, ये काफ़ी नरम हो चुका है पहले से, क्योंकि मैंने 15 दिन के बाद इसे निकाला है। तो आप देख सकते हैं कितना नरम हो चुका है। तो अगर आपका अचार कड़ा हो गया या फिर ख़राब हो रहा है तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका अचार थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है तभी इस ट्रिक को यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उस अचार को ठीक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, उसे फेंक दीजिए, वो ख़राब हो चुका है। अगर आपके अचार में नमक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सिरका वगैरह डालने के बाद भी नहीं कम हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो अचार आपने बनाया है सेम बिल्कुल वैसा ही अचार और तैयार कर लीजिए। तो पहले वाले अचार में तो आपका नमक ज़्यादा हो चुका है, दूसरे वाला जो अचार आप बनाएंगी उसमें बहुत ही हल्का सा नमक डाल के अचार को तैयार करिए, या फिर नहीं भी डालिए। और दोनों अचार को एकदम अच्छी तरह से मिला के एक दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद आप अच्छी तरह से तेल वगैरह डाल के उसे कांच की बॉटल में अगर अच्छी तरह से ढक्कन लगा कर रख देती हैं तो बहुत दिन तक आपका अचार सुरक्षित भी रहेगा और उसमें का नमक भी मेंटेन हो जाएगा और आपका अचार का स्वाद भी बढ़ जाएगा और आपका अचार ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी आप अचार निकालिए खाने के लिए तो हमेशा सूखे हाथों से, सूखे बर्तन से निकालिए, तो आपका अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा।
तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।